डाउट नट में मिलेगा अब आपके हर सवाल का जवाब। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो गाइस। तो गाइस अब हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। काफ़ी अच्छा इत्तेफाक की बात है, ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम ट्वेल्थ को है। नाइस। तो देखिए 6 दिन है हमारे पास में फाइनल रिवीजन के लिए, केमिस्ट्री के लिए। इतने दिन बहुत हैं कि हम जो हमारा 70 मार्क्स का केमिस्ट्री का एग्जाम है उसमें 65 प्लस स्कोर करें। बहुत सारे बच्चे 95 प्लस का सपना लेकर के ऑब्वियसली अब 6 दिन एकदम पेल के अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब पढ़ना कैसे कैसे है, क्या क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचेंगे। अब देखिए इस बार की जो डेट शीट है थोड़ी ख़राब है ना। तो उसमें यार मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए हमें थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज़ करनी पड़ेगी। तो दोनों के लिए ही मैं बात करता हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज जो हमारा फिजिक्स का एग्जाम था उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम है वो केमिस्ट्री का है, और तो मीन्स हमारे पास में 6.5 डे है पूरा प्रिपरेशन के लिए। अगर मैं 12 मार्च के बाद में जो अगला एग्जाम है, बायोलॉजी का एग्जाम है हमारा 15 मार्च को, तो यहाँ हमें 2.5 डेज मिलेंगे। एंड देन हमारे पास में मैथ्स है 18 मार्च को, देन इसके बाद में भी हमारे पास में 2.5 डेज है, ठीक है। तो अब दो टाइप के बच्चे हैं, बायोलॉजी वाले, मैथ्स वाले। तो बायोलॉजी वाले बच्चों की दिक्कत क्या है कि केमिस्ट्री के बाद में 2.5 दिन में ही बायोलॉजी का पेपर है, तो पूरा रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगी, जैसे अभी फिजिक्स में हुई। वहीं मैथ्स वाले बच्चों को फायदा है कि ठीक है यार, हमारे पास में यहाँ 5 दिन का गैप है, आप आराम से 5 दिन में प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अब देखिए होता क्या है कि ज्यादा छुट्टी होती है ना तो भी हम इफेक्टिवली तो कम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि छुट्टी है, आराम से पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि हमारे पास भले ही 6.5 डे है, अब इनमें इफेक्टिवली अगर हमारे पास में 4 दिन ही होते ना पढ़ने के लिए, तब भी हम उतना ही पढ़ते जितना हम 6.5 दिन में पढ़ेंगे। तो अब करना क्या है, अब हमारे पास में देखो बायोलॉजी पढ़ने के लिए बहुत ही कम समय है। तो क्या करना है, इन 6.5 दिन में से हम 2 दिन पढ़ेंगे बायोलॉजी, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ बस मैं सिर्फ, ठीक है, बायोलॉजी। और 4 दिन पढ़ेंगे हम अपनी केमिस्ट्री, 4 साढ़े 4 दिन केमिस्ट्री, ताकि इतना इनफ है। और इसमें आप आराम से केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, क्योंकि कितने चैप्टर हैं, टोटल 16 चैप्टर हैं। अगर हर दिन आप 4 चैप्टर भी करते हो तो भी बहुत आराम से रिवाइज हो जाएगी। अब मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब आपको अगले 6.5 दिन क्या करना है, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी है। हाँ, अब कई बच्चे बोलेंगे 12 से 18 का टाइम अगर आपको मैथ्स के लिए कम लगता है तो आप क्या करिए, एक दिन या दो, एक दिन ऊपर मैथ्स को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज ये भी टाइम हमारे पास में कितना है, 5 साढ़े 5 दिन है, तो ये भी कम नहीं है ना। तो ट्वेल्थ के जो बच्चे हैं, है ना, मैथ्स वाले, उन्हें अब सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी है, और बायोलॉजी वालों को 2 दिन बायो देन केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। अब पढ़नी कैसे कैसे है, तो देखिए जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स के इसके बाद में बात करूंगा मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पहले 2 दिन में सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी है। अब बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, देखिए बायोलॉजी में वो चैप्टर्स पढ़िए जो आपके वीक हैं, अभी वो चैप्टर्स बिल्कुल मत पढ़िएगा जो आपके स्ट्रांग हैं, अभी वो चैप्टर्स पढ़िए जो आपके वीक हैं और आपको लगता है कि आपने सही से रिवाइज नहीं करे। इन 2 दिन में उन बायोलॉजी का चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। अब 4 दिन है हमारे पास में केमिस्ट्री करने के लिए, और बहुत ही इनफ है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4.5 दिन, एक दिन में हमें सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स करने हैं। ये टारगेट लेके चलना है, टारगेट सेट करोगे तभी हो पाएगा, वरना आपको लगेगा कि अरे कल कर लूंगा, ऐसे नहीं। एक दिन में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, और जितने भी फॉर्मूलाज हैं सारे आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, और इनका डेरिवेशन आपको आना चाहिए। याद रखने का तरीका, अगर आपके पास फॉर्मूलाज नहीं है तो कहीं पे पेपर पे लिख लेना पढ़ते पढ़ते साथ में, और नहीं तो डाउटनट की ऐप के ऊपर फॉर्मूला शीट में जाके सारे फॉर्मूलाज हैं वहां पे जाके भी देख सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें ना आपकी जो पीछे की एक्सरसाइज है उसके सॉल्यूशन जरूर पढ़ना। साथ ही साथ यार एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग मार लेना, इसका 3 ही चैप्टर है यार हमारे पास में इनऑर्गेनिक के। तो प्लीज एनसीईआरटी की रीडिंग मार लेना, मैं बता रहा हूँ इसमें जो एनसीईआरटी के अंदर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आपके छोटे वाले, तो प्लीज एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेना। सेम चीज अगर मैथ्स का स्टूडेंट अभी कोई देख रहा है तो वो उसके लिए भी यही बात है। और उसके बाद हमारे पास 7 चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं, तो 1.5 डे इनफ है उसके लिए। अब ऑर्गेनिक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्गेनिक के सेक्शन में आपका अराउंड 70% सेक्शन, 60% सेक्शन आपका, आपकी जो मेन कन्वर्जन होते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड डाल दिया तो ये हो जाएगा, ये कंपाउंड डाल दिया तो ये बनेगा, और नेम्ड रिएक्शन इससे आता है। तो प्लीज जब आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो आपकी जो कन्वर्जन रिएक्शन है और आपकी जो नेम्ड रिएक्शन है, इन्हें कहीं पेपर पे साथ साथ लिखते जाइए। क्योंकि देखो अगर आप देखोगे तो अभी हमने ना सिर्फ 3.5 दिन का प्लान बनाया है, जबकि हमारे पास में 4.5 दिन है।
तो वो जो आपके पास हाफ डे बचा हुआ है उसमें आपको क्या करना है, एक सैंपल पेपर करना है और जो हमने अभी तक के नोट्स बनाएंगे इसको क्विक रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन बहुत जरूरी है। जैसा मैंने फिजिक्स में बोला, कई बच्चों ने मुझे बताया भी कि जो उन्होंने क्विक रिवीजन किया उससे उन्हें काफी बेनिफिट मिला, क्योंकि थोड़ा देखा हुआ था तो अगले दिन सुबह उनको याद रहा। अदरवाइज क्या होगा कि आप फिजिकल केमिस्ट्री परसों पढ़ोगे एंड देन 4 दिन बाद तक वो ध्यान से रहे नहीं रहे, वो वाली चीज हो जाती है। अब मैथ्स स्टूडेंट के लिए अगर मैं बात करूं, अब देखो मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए ना दो कंडीशन है। क्या आप जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बायोलॉजी के लिए ये कंडीशन नहीं थी कि नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि उनके लिए उनके पास बाद में टाइम है। अब अगर आप जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये 6 दिन आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, इनको सही से यूज करना बहुत जरूरी है। टोटल देखो 16 चैप्टर्स हैं हमारे पास, 6.5 दिन है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप दिन में 3 से 4 चैप्टर करेंगे, 3 भी करेंगे तो भी कम नहीं है, 4 करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन करना क्या है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है केमिस्ट्री की, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करने हैं, एनसीईआरटी के पीछे की एक्सरसाइज करनी है। और अगर आप जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक पर्सनली सजेशन है मेरा, 1 घंटा सवा घंटा आपका लगेगा हर चैप्टर में, थोड़ा सा टाइम देके, लेकिन जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के पेपर कर लो। इससे क्या होगा कि जब आपके बोर्ड्स के एग्जाम खत्म होंगे तो आपकी क्लास 12th की केमिस्ट्री आप एक बार जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिवाइज कर चुके होंगे। और 6.5 डे हैं आपके पास, कम नहीं है कि आप ये बोले कि सर मेरी क्लास 12 के लिए मेरे पास कम टाइम है। बहुत टाइम है, इसको सही से यूटिलाइज करिए, बस मैं यही बोलूंगा आपको। तो जो बच्चे जेईई मेंस देना चाह रहे हैं, प्लीज आप जेईई मेंस के पुराने ईयर के पेपर, जब भी कोई चैप्टर करो एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो और जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन कर लो, बस और कुछ मत करो। आपका जेईई मेंस और बोर्ड्स दोनों के लिए वो पेपर हो जाएगा, मतलब आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। एक चीज और, जब भी कुछ पढ़ो तो जैसे फॉर्मूलाज के डेरिवेशन है, आपके कंपाउंड कलर्स आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, नेम्ड रिएक्शन है, अगर आपको कोई उसकी शॉर्ट ट्रिक लिखाई हुई है आपके नोट्स वोट्स में, वहां से कंपाउंड कन्वर्जन है जो हमारा, ये सब पेपर पे साथ साथ लिखते जरूर जाना, वरना बहुत दिक्कत आ सकती है बाद में क्विक रिवीजन में। तो जहां भी करो उसको ये पेपर पे ये चीजें लिखती जाना, ताकि बाद में क्विक रिवीजन में आप ये सब देख सको। एक और इम्पोर्टेंट बात सभी के लिए, पेपर आपका काफी लेंदी आता है केमिस्ट्री का। जैसा आज फिजिक्स में काफी बच्चे इस चीज से परेशान हुए कि पेपर बहुत लेंदी था, 2 मार्क के क्वेश्चन ज्यादा लेंदी लगे बच्चों को आज के पेपर में। तो मैं पर्सनली यही बोलूंगा कि लेंदी होता है पेपर, तो एक बार थोड़ा थोड़ा साथ साथ लिखने की भी प्रैक्टिस करें, अपनी स्पीड के ऊपर जरूर वर्क करें, बिकॉज केमिस्ट्री का पेपर हमेशा फिजिक्स से ज्यादा लंबा आता है। ये पिछले कुछ साल का ट्रेंड रहा है। बाकी मैंने बता दिया है कैसे प्रिपेयर करना है। जेईई मेंस के लिए भी आप साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं मैथ्स के लिए। अगर आपको जेईई मेंस के लिए नहीं पढ़ रहे या कोई मनी नहीं है तो ऑब्वियसली फिर तो आपके लिए जैकपॉट है। 6.5 दिन 16 चैप्टर है हमारे पास में, हर रोज 3 चैप्टर का टारगेट लेके चलो, ताकि बाद के 1.5 दिन में एक और बार आप रिवाइज कर सको। तो सभी बच्चे केमिस्ट्री के लिए फोड़ के आना, 95 प्लस का टारगेट दिल में लेके पेपर देने जाना है। इजीली हमारे आ सकते हैं, बस कुछ चीजें जैसे नेम्ड रिएक्शन, कंपाउंड कन्वर्जन, फॉर्मूला ऑफ डेरिवेशन, कंपाउंड के कलर्स याद रखना और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा सा अच्छे से मतलब आना चाहिए आप। बाकी अगर कोई भी आपको जरूरत है मेरे एंड से आप लोगों के लिए, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा, 6 दिन है तो शायद टाइम निकाल के आप सभी लोगों की हेल्प कर पाऊं। सभी बच्चे गुड लक, अच्छे से पढ़ो, 6 दिन है, मजे लेकर के पढ़ो। तो देखिए हमारी एक डाउटड ऐप भी है, उस ऐप के ऊपर हमारे पास में जो फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज हैं क्लास 12th के, उनकी सारी लिस्ट वहीं पड़ी हुई है, ताकि अगर आपको कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप वहां पे जाके तुरंत देख सकते हैं, ताकि आपको एक ही बार में एक ही जगह पे सारे फॉर्मूलेस मिल जाएंगे, आप उन्हें याद कर पाएंगे। साथ ही अगर आपका एनसीईआरटी का कोई डाउट है, जैसे आने वाले टाइम में अगर आपका मैथ्स का एग्जाम जब होने वाला है तो अगर उसमें आपको कोई डाउट आए तो आप डाउटनेट ऐप के ऊपर पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपके एनसीईआरटी पुरानी ईयर्स के पेपर, रेफरेंस बुक, सबके सॉल्यूशन अवेलेबल है। फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें।